नमस्कार। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। इधर मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मर्ज होंगे। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला भी कैबिनेट ने ले लिया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा और नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों का एकीकरण कर दिया गया है। इससे विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बीच अब तक जो भी तालमेल की स्थिति नहीं रहती थी वह अब हो सकेगी। मोहन सरकार ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे और इसलिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल को दोनों ही विभागों का मंत्री बनाया गया था। वहीं कैबिनेट में माल एवं सेवा कर अध्यादेश की समय अवधि बढ़ाने को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके साथ ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। इससे पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ेगी। साथ ही अशोकनगर की मुंगावली तहसील में मल्हारगढ़ में लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं इससे 26 ग्रामों में 7500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। विश्वविद्यालय चिकित्सा में दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि के पाठ्यक्रम संचालित करती है। पर इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को क्योंकि पहले एक आध कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पैरामेडिकल स्टाफ के जो पाठ्यक्रम है उसको ही यूनिवर्सिटी को देने का प्रस्ताव है और इसलिए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब लोगों का कोविड के बाद से इन सब विधि के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान ने पाकिस्तान में भी हलचल मचा रखी है। सीएम मोहन यादव के बयान से पाकिस्तान इस कदर परेशान हुआ है कि बयान के साथ साथ अयोध्या में रामलला के मंदिर की भी निंदा कर डाली है। हालांकि अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है। मोहन यादव से पाकिस्तान परेशान, बयान पर मचा घमासान। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस बात ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। अखंड भारत की बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी जारी कर कहा कि अयोध्या में बने राम मंदिर की हम निंदा करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत के दो प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के हिस्सों पर फिर से कब्जा करने की ओर पहला कदम है। वैसे इस पर सीएम मोहन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। देखिए, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। एमपी सीएम और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस मौखिक जंग में कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड दिखाया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघान ने पाकिस्तान के टिप्पणी की निंदा की है। साथ ही सीएम मोहन पर भी निशाना साधना नहीं भूले।
पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो राम मंदिर मामले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने या प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते? इसमें कानून व्यवस्था खंड खंड हो रही है, तो ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये बताए कि जो विश्व के नक्शे पे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जब विश्व के नक्शे पे नहीं है, तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को बोलो कि ना मोदी जी से पहले उसको विश्व के एटलस पे तो ला दे। बहरहाल पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसे ना तो भारत की तरक्की पसंद है और ना ही भारत का राम मंदिर। अखंड भारत की बार तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर सीएम डॉक्टर मोहन के बयान पर वो तिल मिला रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर सियासत होना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोगों का घर वापसी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जबलपुर से भी एक मुस्लिम महिला रजिया बी अब नंदिनी ठाकुर बन हिंदू धर्म में वापसी कर रही हैं। रजिया काफी दिनों से हिंदू धर्म अपनाने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कुछ दिन पूर्व उन्हें सपने में भगवान श्री राम नजर आए और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी का अपना मन बना लिया था। रजिया ने कैड स्थित मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी की है और मंत्रोच्चार के बीच में भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं पुरोहित ने उन्हें नंदिनी ठाकुर नाम दिया है। नंदिनी ठाकुर ने बताया है उनके पति भी उनके इस निर्णय से सहमत हैं और जल्द ही 2 बच्चों के साथ वह भी हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। इस दौरान बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नंदिनी ठाकुर को मदद का आश्वासन दिया। नंदिनी ठाकुर का कहना है कि हिंदू धर्म में महिलाओं का ज्यादा सम्मान किया जाता है। धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक। और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, इस्लाम में। और मेरा नाम रजिया बी है और मेरे पति का नाम शेरा शाहनवाज है। और हमारी फैमिली में हमारे पति को कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हैं। हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते? इस्लाम अपना नहीं है। मुस्लिम युवती है रजिया बी, कुछ समय पूर्व इसने आकर हम लोगों से परिवार सहित आई है। इसने अपने हम लोग से आके संपर्क किया और हम लोग को बताया कि मुझे सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है। सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत आज़ादी है और ये अपने क्योंकि इस्लाम से ऊब गई थी, क्योंकि बहुत पाबंदियां थी इसने बताई, बुर्का प्रथा, हलाला, इससे काफ़ी बुर्का खासकर तो ये काफ़ी परेशान थी। इसलिए इसने हम लोग से इच्छा व्यक्त करी कि मुझे बचपन से ही, क्योंकि सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहती हूँ। इधर भोपाल में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रेस से बात करते हुए कहा गया है कि देश की खनन मंत्रियों का कॉन्फ्रेंस भोपाल में रखा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और खनन मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में माइनिंग का बड़ा हिस्सा है। 1% माइनिंग ग्रोथ से 1.4% इंडस्ट्री ग्रोथ का अनुमान है। जीडीपी में 0.09% माइनिंग को हिस्सेदारी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2.4% तक बढ़ाने का संकल्प किया है। खनिज मंत्री ने कहा है कि राज्यों को मिनरल रिपोर्ट सौंपी गई है और उन्होंने जल्द ही नीलाम कर सक्रिय करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश पिछले साल में 29 सबसे ज्यादा मिनरल ब्लॉक नीलाम कर टॉप पर परफॉर्मेंस स्टेट बना है। वहीं क्रिटिकल मिनरल की नीलामी केवल भारत सरकार ही करेगी। विनम्रता से सब स्टेट से मैं विनंती करता हूं, जहां भी ऑक्शन नहीं हुआ है, मैं किसी का स्टेट का नाम लेके मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उसका एम्बैरेसमेंट होता है। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कहाँ नहीं हुआ है, कृपया करिए।
देश के लिए और आपके प्रदेश के जनता के लिए एक बहुत बड़ा सेवा होगा। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान संजीवनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पनागर की ओर से नागपुर की ओर कार से जा रहे सतीश मालपानी की बाईपास के पास तलाशी ली गई। इसी बीच 2 बैग में 79 लाख रुपए मिले हैं। रुपयों के संबंध में कागजात मांगने पर कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया। हालांकि पुलिस ने रुपयों को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। वहाँ चेकिंग की कार्रवाई जारी थी। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि पनागर की तरफ से वाहन क्रमांक MP20 5138 जो पनागर से नागपुर की ओर जा रही है की सूचना पर जो है हमने बैरिकेड लगा करके जो है मौके पर उक्त वाहन को हमने रोका। तो हमें शंका लगा और पूछताछ करने पर जो उन्होंने बताया कि 60 लाख रुपए 50-40 लाख रुपए रखे हुए हैं। तो हमने इनकम टैक्स को तत्काल सूचना दिए हैं। सूचना पर इनकम टैक्स भी मौके पर पहुंचा है और जिसे गाड़ी को लेकर के और उक्त दोनों व्यक्तियों को लेकर के चौकी पहुंचे हैं। मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड दौरे पर पहुंचे। सिंधिया ने खंड रोड पर सभा ली और विधानसभा चुनाव में मिली जीत का आभार भी व्यक्त किया। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, महगांव मंत्री राकेश शुक्ल और लहार विधायक अमरीश शर्मा को धन्यवाद दिया गया। सिंधिया ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा है कि 33 साल के बाद भाजपा ने लहार में जीत दर्ज की। और इतिहास भिंड जिले ने रचा। भिंड से नरेंद्र सिंह जी, महगांव से राकेश शुक्ल जी और लहार जो 33 वर्ष में बीजेपी नहीं जीती है, उस गढ़ को भी बीजेपी ने सेंध लगाकर कमल के फूल के झंडे को गाड़ के रख दिया मेरे भाई और बहन। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने नरेंद्र सिंह जी से कहा है कि भिंड जिला मुख्यालय है। भिंड केवल जिला मुख्यालय नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग की जान है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम मंदिर को लेकर ग्वालियर के गोलपाड़ा में स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर में भी अनोखी आस्था देखने को मिली। यही मंदिर निर्माण की संकल्प लेकर पिछले 30 साल से नियमित हवन किया जा रहा है, जो अब पूरा हो गया है। मंदिर की मान्यता को लेकर संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगवीर दास महाराज ने INS 24/7 से खास बातचीत की। में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर एक ग्वालियर में एक कहानी जुड़ी हुई है, ग्वालियर के बालाजी हनुमान मंदिर से। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर पर एक संकल्प और प्रतिज्ञा ली गई थी कि अगर जब तक कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ के महंत जगवीर दास जी महाराज अपना यहाँ पर हवन चलता रहेगा। और उस हवन की पूर्णाहुति अब कल हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रसन्न मुद्रा में यहाँ सब माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपने क्या संकल्प लिया था और क्या किस तरीके से उसको आपने फलीभूत किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रामलला के लिए भूमि के संबंध में फैसला दे चुके थे, लेकिन कोरोना काल के कारण शिलान्यास नहीं हो पा रहा था। तब 4 मई 2020 से तीसरे लॉकडाउन से मैंने यहाँ यह संकल्प लिया और हट की कि जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा, उसके निर्माण कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और यथाशीघ्र शिलान्यास हो जाएगा, तो मैं जिससे रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे उस दिन तक यह हवन यज्ञ प्रारंभ रखूंगा। और यही हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और कल 22 जनवरी को उनको प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और यहाँ भी इस मंदिर में पूर्ण आहुति इस संकल्प के साथ की गई है।
आपने जो संकल्प लिया था उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े रहे होंगे, उनकी भावनाओं को आपने कैसे प्राप्त किया? यहाँ यह हवन पूर्णतः निःशुल्क था और शहरवासियों के लिए, सभी के लिए था। कोई भी 5 व्यक्ति आकर प्रतिदिन यहाँ हवन कर सकते थे और किया। यहाँ शहर के वरिष्ठ लोग भी, राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल होते रहे हैं। तो ये बालाजी हनुमान मंदिर की यहाँ पर विशेषता थी कि जब तक कि हवन लगातार चलता रहा कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान नहीं हो गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो गई। यानी कि ग्वालियर के हजारों हजार कार्यकर्ता भी पूरे देश के राम भक्तों की तरह यहाँ जुटे हुए थे और उस हवन में इस आहुति के साथ जुड़ रहे थे कि भगवान की प्रतिष्ठा पूरे सम्मान के साथ हो जाए। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़।